है मेरे दिल का आजा ना जाने, आजा चल, हाँ तो चल। अम्मी चाय। तुम्हारा रिजल्ट आ गया? नहीं। मैंने तुम्हारे अब्बा से कह दिया तुम्हें लेकर जाएं और रिजल्ट पता करा के आए। जी। अरे ये देखो, हलीमा कह रही है ये शर्ट 4000 में बनवा देगी। ये तो है ही 20 में, तो वो 4 में कैसे बनवा देगी? यार ये तो उसका मसला है ना, तुम ये दे दो। अम्मी क्या नाराज है मुझसे? नाराज? हम क्यों होंगे किसी से नाराज? मेरे कुछ ख्वाब थे, एम था, पैशन था, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे बनते हैं स्टार्स, ये इज्जत है आर्ट की इस मुल्क में। अगर मेरी सगी माँ होती ना तो आज मैं रुल नहीं रहा होता। एल्बम बनाने के लिए पैसे होते मेरे पास, म्यूजिक छोड़ना नहीं पड़ता मुझे। कितने कितने टैलेंटेड सिंगर्स होंगे मेरी तरह इस मुल्क में जो वेट कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का। गाना छोड़ दो, गाना छोड़ दूं? तुमसे कोई कहे भौंकना छोड़ दो, तुम छोड़ दोगी? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हूँ? मैं नूर का रिश्ता तोड़कर शहनीला का रिश्ता कैसे कर दूं? शहनीला आपकी औलाद नहीं है क्या, या बस नूर ही प्यारी है? उनको नूर पसंद है। उन्होंने तो लड़के को नूर की तस्वीरें भी दिखा दी हैं, अंगूठी पहना दी है। अब मैं नूर पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ाएं। मैं उसे डॉक्टर नहीं बना सकता, पैसे नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ, बीए कराएं उसे, एमए कराएं, भाई लायक है वो। और शहनीला को तो पढ़ने का वैसे ही शौक नहीं है। ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? अब आ गया है ना, अब क्या एतराज है? अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं बात कर लूंगी उन लोगों से। उनको तो हम लोग पसंद है, लड़की कोई भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। नूर के साथ सारी उम्र तफरीक की है तुमने, मगर अब मैं उसका हक छीनने नहीं दूंगा तुम्हें।
ये देखो कैसी है वेरी प्रिटी। है ना? मिल नहीं सकता मैं? बहुत रिवायती लोग हैं, जरा भी लिबरल नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो फिर करो। And what will I be getting in return? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। Ooh, the new avatar. अल्लाह खैर करे। सलाम किया है आज, लगता है कोई बहुत बड़ी रकम का मुतालबा आने वाला है। बड़े सही टाइम पे आए हो वलीद। जी वो मुझे शमामा की जीपीए का पता चला ना कि 3.5 से फिर बढ़ गई है, तो मैंने कहा मुबारकबाद दे दूं। Thank you. ये पहली बार है कि तुम कुछ देने आए हो। वैसे मुझे ये नहीं समझ आता है कि लड़कियां कभी फेल क्यों नहीं होती। लड़कियां या मैं? अच्छा मतलब कि आप लड़की हैं? तुम अपने जीपे का बताओ। वो बताने वाला नहीं है। टू बैड। खाला को बताया या नहीं? आप उनकी फिक्र मत करें, उन्हें खुद ही इल्हाम हो जाएगा हमेशा की तरह। अच्छा चलो फजूल बातें छोड़ो, इधर आओ। ये तस्वीरें देखो, ये देखो मैंने लड़की देखी है। नहीं खाला, अभी शादी थोड़ी करनी है मैंने। उसामा के लिए लड़की पसंद की है। ओह रियली? ये देखो। वेरी नाइस। है ना? वेरी नाइस। अच्छा अगर रिश्ता ना हो तो आप मुझे बता सकती हैं। नूर बेटा, जी अब्बू। वो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे ताया अब्बू के यहाँ छोड़ा हूँ। ताया अब्बू क्या? हाँ, वो मेरी उनसे बात हुई तो तुम्हारा बड़ा पूछ रहे थे। फिर मैंने तुम्हारे रिजल्ट का बताया तो कहने लगे कि तुम आ जाओ, यहाँ बोर्ड में मेरी काफी वाकफियत है तो मैं रिजल्ट का भी पता करवा दूंगा। अच्छा तो बेटा फिर तुम पैकिंग कर लेना। जी ठीक है। नहीं यार छोड़ दे मैंने म्यूजिक। तू देखा मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्टोर में फेंक दिया मैंने। ये उम्मीद नहीं थी वलीद। मेरी बात सुन, जब कोई मेरी एल्बम बनाने के लिए मेरी मदद करने को तैयार नहीं, तब तक अपने हाथ फैलाऊं लोगों के सामने। इसलिए तो मैं आया हूं तेरे पास यार, तेरे मसले का हल लेके। क्या मतलब? आज से तेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। रॉक स्टार बन जाएगा तू। वो कैसे? तो हम्मल से मेरी बात सुनेगा, पहले ये वादा कर। वादा? और बात मानेगा भी? ये वादा नहीं कर सकता। चुप, देख देख, तेरा एल्बम का लॉन्च होगा, रॉक स्टार बनेगा, ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ, सेल्फियां पे सेल्फी आए, इधर से एक आएगी, ओहो हो आए। हर गाड़ी, हर घर में तेरे गाने गूंज रहे होंगे। हर लड़की तुझे ही चाहेगी और हर लड़का तुझ जैसा होना चाहेगा। कैसी लग रही है ये दुनिया? कॉन्सर्ट ही कॉन्सर्ट। हर पार्टी पे तेरे इनवाइट का नाम सबसे पहले होगा। बड़े बड़े स्टेज पे तुझे बुला रहे होंगे इनाम देने के लिए। तेरा नाम सितारों के अंदर रोशन हो रहा होगा। और क्या क्या मिल रहा होगा? पैसे, इतने पैसे तू सोच भी नहीं सकता। तेरी पैसे की फैक्ट्री लग जाएगी। तो कैसे होगा ये सब? नूर क्या कर रही हो? अब्बू कब से नीचे इंतजार कर रहे हैं, बस चली जाएगी। हाँ वो बस पैकिंग में थोड़ी सी देर हो गई थी। और तुम ढूंढ क्या रही हो? नहीं कुछ भी नहीं, अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। अब आराम से रहना ताया अब्बा के घर, वापस आने की जल्दी मत करना। यार सबीर से नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई क्या हो गया तुझे? दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। हाँ लेकिन ये सही है भाई, आज तेरा बड़ा दिन है और तू ये बातें सोच रहा है। रिमेंबर, रॉक स्टार, एल्बम, सेल्फीज, इंटरव्यूज, फैंस। तो फिर रुकावा क्यों है? गो जा स्टेज पर। शोहरत, कामयाबी और पैसा सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पक्की बात है,
अभी भी रुका हुआ? जाओ, बार बार मौका नहीं आता, जाओ, ये तुम्हारा मौका है। और अब आपके सामने नामवर सिंगर वलीद अपने फन का जादू जगाएंगे। गिव हिम अ बिग हैंड। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? अरे जमान तुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अच्छा, अभी पहले बैठते हैं, फिर बैठ के बातें करते हैं। आओ, आइए। माशाल्लाह, हम तो बहुत शानदार बना है आप भैया ना। ये अल्लाह का करम है, शुक्र है उसकी जात का। जमान, तुम तो पहली मर्तबा आए हो ना जब से मैं यहाँ शिफ्ट किया हूँ? जी हाँ भाईजान, बस मैं वो पुराने वाले घर में ही आया था। मेरा ख्याल 2 साल तो हो गए होंगे। माशाल्लाह, नूर तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। माशाल्लाह। ये 2 साल पहले की बात है ना, जब पिछली दफा तुम इसे लेकर आए थे शायद? जी हाँ भाभी, बस नौकरी पेशा लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, घर से निकला ही नहीं जाता। ये भी इस दफा नूर का कुछ मसला था तो मैं निकल आया, वरना कहाँ आया जाता है। हाँ, नोमान मुझे बता रहे थे कि इसके रिजल्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेटर ऑन हो गया है ना? कुछ ऐसी ही गड़बड़ थी तो मैंने फिर भाईजान से बात की तो कहने लगे मेरी बोर्ड में कुछ जान पहचान है, तुम आ जाओ, मसला हल हो जाता है। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये अब मेरा मसला है। ये मेरे जिम्मे छोड़ दो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, आपको कैसी याद आ गई हमारी? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो शमामा बेटी। तुम मेरी छोड़ो, इधर देखो कि मेरे साथ कौन आया है। अरे ये नूर है। उफ, कितनी क्यूट हो गई है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। लो भाई जमान, अब नूर चंद दिन यहीं रहेगी। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी इसे खूब घुमाऊं फिराऊंगी। इससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला। बैठो बैठो। चले आप लोग गपशप लगाएं, मैं अपने लोगों के लिए चाय लगवाती हूँ। थैंक यू। हाँ भाई, 4 घंटे गाया मैंने, गला बैठ गया गा गा कर, और तू ये दे रहा है मुझे 20,000? यार वो म्यूजिक सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए पार्टी वाले नाराज हो गए। और यार पर ये तेरा पहला फंक्शन है, आखिरी भी। अच्छा देख, गुस्सा ना कर, मैं तो अपनी एल्बम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तू दोस्त था इसलिए तुझे भी ऑफर दे डाली। 50,000 का कहा था तूने, 50,000। हाँ 50 भी मिला करेंगे तुझे हर फंक्शन के। लेकिन तू इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है? एक मिनट, फंक्शंस का मैं अब ये काम करूंगा है? तुझे पता है ना मेरे अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? तो यार ये कौन सा बुरा। यार देख, वहां बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, दीपिका, अनुष्का, सब लोगों की शादियों के फंक्शंस में पैसे लेकर जाते हैं। हाँ तो मैं कोई ना शाहरुख खान हूं और ना सलमान खान हूं, समझ आई है? और मुझे भी अगर कोई करोड़ रुपए देना तो सबकी शादियों पे जाके गाऊं मैं। और आइंदा अगर तूने मुझे किसी फंक्शन के लिए बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी वलीद यार बात तो सुन। और ये है तुम्हारा बेडरूम। मेरा? हाँ देखो, ये वार्डरोब है, यहाँ तुम अपने कपड़े रख लो। वॉशरूम भी मैंने चेक कर लिया है, टॉवल्स, टॉयलेटरीज, शैम्पू सब कुछ है। और कुछ चाहिए हो ना तो मुझे कहने ना। लेकिन मैं इस रूम में अकेली रहूंगी क्या? हाँ, क्यों? असल में मैं कभी अकेली नहीं रही घर में। अगर डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। ओके, मैं चाय बनाती हूँ। जमान ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि नूर को चंद दिनों के लिए मैं यहाँ रख, के घर में कोई मसला पड़ा हुआ। कैसा मसला है? जमान नूर का रिश्ता करना चाह रहा और उसकी बीवी चाह रही थी कि वो रिश्ता
अनीला के लिए कर। अच्छा, इसे बड़ी खुदगर्जी वाली बात। अब घर में सबसे बड़ी तो नूर है ना, तो उसूलन तो सबसे पहले नूर का रिश्ता होना चाहिए। हाँ भाई, होना तो यही चाहिए, लेकिन मैंने बल्कि ज़मान को समझाया भी। अब वो अपनी बीवी को भी तो नाराज नहीं कर सकता। तो आप मुझे ये बात पहले बताते ना, मैं उसे समझाती, उसकी बीवी को फोन करके उससे बात करती। बहरहाल ये हमारा मसला नहीं, वो दोनों खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे तो बस उस बच्ची पे तरस आ रहा, तो मैंने उसे कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, 1-1.5 माह वो यहाँ रह सकती। नूर की माँ आयशा की अच्छी औरत। तुम अपना बेड स्टोर में लगा लो। ये कमरा बहुत तंग तंग सा लगने लगा। अब शहनीला सनीला की सहेलियां आती हैं तो उनको भी बात करने में मुश्किल होती है। तुम भी डिस्टर्ब होती होगी। लेकिन स्टोर तो बहुत छोटा है और वहां पे छिपकलियां भी होती हैं। बड़ी हो गई हो तुम, बच्ची नहीं हो कि छिपकलियों से डरो। और छोटा है तो क्या हुआ, अकेला कमरा मिल रहा है तुम्हें, बिल्कुल अलग। खाम खा के नखरे। पता नहीं अगले घर में ये भी मिलेगा कि नहीं। क्या आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? क्रिएटर्स वन पाकिस्तान में टैलेंट के फरोग के लिए ला रहा है एक बेहतरीन मौका। तो अभी फोन उठाइए और अपनी सिंगिंग, एक्टिंग या स्क्रिप्ट की वीडियो या तस्वीर creators@creators1 पर ईमेल कीजिए और पाकिस्तान के वसी तरीन डिजिटल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बन जाइए। राही हूँ मैं।